बड़े सौभाग्य की बात है कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस को मना रहे हैं। निर्वाण का मतलब होता है प्रयाण। स्वामी जी महाराज ने दीपावली के दिन अपनी देह का त्याग किया था। इधर सारे संसार में अनंत दिए जल रहे थे, जलाए जा रहे थे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने भी संसार के कल्याण के अनेकों दिए जलाए। उन दियों में उनके शिष्य थे, उनके मानस पुत्र थे, जिन्होंने इस संसार को अपने कार्यों से रोशन किया, इस संसार को अपने विचारों से प्रेरित किया, संसार की अनेक समस्याओं का समाधान सुझाया। महर्षि दयानंद की ही प्रेरणा के कारण ये हमारा देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता की इसने अनुभूति करी। आज हम जो हैं इस रूप में, इसमें महर्षि का हमारे जीवन पर, पूरे देश पर, पूरे संसार पर, पूरे विश्व पर बहुत बड़ा उपकार है। हमें इन चीज़ों को क्यों समझना चाहिए? इन चीज़ों को समझने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? दो बातें हैं। एक तो है कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन चीज़ों को जीवन में उतारते हैं, उन पर चलते हैं। संसार के अंदर दुर्लभ दूसरी प्रकार के लोग हैं जो उन बातों को सुने, विचारें और उनके ऊपर जीना आरंभ कर दें। ऐसे लोग संसार में दुर्लभ हैं। सुनने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वालों की संसार में कमी नहीं है। वो पहले भी थे, वो आज भी हैं, लेकिन उस पथ पर चलने वालों की कमी है। ऋषि दयानंद क्या थे? उनके जीवन से हम क्या सीखें, क्या प्रेरणा लें? अगर हम कहें कि आकाश में ये जो सूर्य है, आकाश में ये जो अनंत तारों के बीच में सूर्य हैं, वैसे संसार के अनंत मनुष्यों के बीच में महर्षि दयानंद थे। 19वीं शताब्दी के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो वास्तव में एक भी ऐसा इंसान आपको ऋषि दयानंद के समान नहीं मिलेगा। एक भी नहीं मिलेगा जिसने सारे संसार में इतनी क्रांति के कार्य किए हो। एक से बढ़कर एक दुनिया के अंदर मनुष्य हुए। अगर उन मनुष्यों के अंदर हम दृष्टिपात करें तो उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण थे, जो योगीराज थे, धनुर्धर अर्जुन थे, मर्यादा में महान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, और उधर वीरवर हनुमान थे। महाभारत में महर्षि वेदव्यास थे और कलयुग के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनके अतिरिक्त आपको ऐसा कोई महापुरुष देखने को, विचारने को नहीं मिलेगा जिसने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों के अंदर इतने अद्भुत कार्य किए हो। गोलकुंडा की खदानों से एक हीरा निकला जिसको हम कोहेनूर बोलते हैं। कोह बोलते हैं पत्थर को और नूर बोलते हैं प्रकाश को। वो पत्थर कैसा था? जिसके अंदर प्रकाश था।
उसका जो एक फलक था, उस एक फलक से वो सूर्य से प्रकाश लेता था और बाकी फलकों से उस लिए हुए प्रकाश को ही संसार में बांटा करता था। ऐसी दिव्यता उस हीरे के अंदर थी। ऐसी ही दिव्यता महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में थी। आप जब उनके जीवन को पढ़ेंगे और उनसे जीवन से संबंधित घटनाओं को देखेंगे तो हर घटना के अंदर उनको आप ईश्वर से जुड़ा हुआ पाएंगे। और किस प्रकार से जुड़ा पाएंगे? जब वो यजुर्वेद का जब वो लेखन कार्य करवा रहे थे अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी के मंदिर में, तो बीच बीच में जब उन्हें किसी मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आता तो वो सीधा पंडित से बोलते कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं इस मंत्र का अर्थ पूछ कर आता हूँ। तो अंदर जाते और अंदर जाकर कुटिया को, उसके दरवाजे को बंद करते और ध्यान में बैठ जाते। ध्यान में बैठ करके परमात्मा से उसका अर्थ पूछते और अर्थ पूछने के बाद में बाहर आकर उसका अर्थ आत्मसात करने के बाद में अंत प्रेरणा परमात्मा की प्राप्त करने के बाद में बाहर आकर वो अर्थ लिखवाते। इसका एक सीधा सीधा ये तात्पर्य निकल कर आता है कि उनका जीवन सीधा परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। मतलब वो जीवन वेद में लिखा हुआ है क्या करना है इसलिए ही नहीं जीते थे, वो इसलिए जीवन को जीते थे कि संसार में सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है और उनको इस चीज़ की अनुभूति है, उनको इस चीज़ की अनुभूति है। बुरा कार्य करने से वही व्यक्ति बचता है जो परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करता हो, जो परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करता हो। दूसरी बात, अच्छा कार्य करने के लिए वही प्रेरित होता है जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की प्रेरणा अवतरित होती हो। परमात्मा की प्रेरणा अवतरित अनेकों मनुष्यों में होती है, हमारे अंदर भी होती है। हमारे अंदर बीच बीच में जो अच्छी भावनाओं का उदय होता है वो होता कहाँ से है? आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको कहीं 100 रुपये गिरे हुए मिल गए। अब मिल गए गिरे हुए तो आपके मन में 2 भाव आते हैं। एक भाव तो ये आता है कि इसको उठा करके मैं अपनी जेब में रख लूँ। दूसरा भाव ये आता है कि आगे पीछे देखूं, किसी का गिर तो नहीं गया है, कोई देख रहा है तो उसको लौटा दूं। अब इन दोनों भावों के अंदर ये परखने की आवश्यकता है कि इनमें परमात्मा की प्रेरणा कौन सी है और इसमें मेरा स्वार्थ कौन सा है। दोनों भाव हैं, अपनी भी इसमें इच्छा है और परमात्मा की भी इसमें प्रेरणा है। इस अंतर को जो कर लेता है और इस अंतर को करके परमात्मा की प्रेरणा को प्रदान कर देता है, प्रदान कर मानता है, वो तो ऋषि है। और जो परमात्मा की प्रेरणा को गौण करके अपनी प्रेरणा को प्रमुख कर लेता है वो मनुष्य है। ऋषियों ने कहा अनृता वही मनुष्य, बोले मनुष्य वो है जो झूठ बोलते हैं, सच भी बोलते हैं लेकिन कहा झूठ भी बोलते हैं। दूसरी बात कही यो मनुर्हितः स ऋषि। ऋषि कौन है? जो मनुष्यों के हित में निरंतर लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है। ऋषि दयानंद के हम जीवन को बचपन से देखते हैं। उनके घर में कोई कमी नहीं थी। आप भी बहुत होंगे, युवा बच्चे हैं जिनके घर में धन वैभव की, शानो शौकत की, दाल रोटी की, किसी प्रकार की कार मोटर की, संसाधनों की, नौकर चाकरों की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ऋषि दयानंद ऐसे पिता की संतान हैं, ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं जो परिवार उस समय
सम्मान और प्रतिष्ठा में अंग्रेज़ों की नज़र में एक बहुत धनाढ़ परिवार था, अंग्रेज़ों से सम्मानित था, नगर के अंदर उनका बहुत मान सम्मान था। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं, ऋषि दयानंद का जब जन्म हुआ तो ऋषि दयानंद को एक तराजू में रखा और दूसरे तराजू में धन रखा, दूसरे तराजू में धन रखा और फिर उस धन को गरीबों में बंटवाया। अब इससे कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने संपन्न परिवार के थे। एक तराजू में उनके बराबर धन रखा और दूसरे तराजू में बच्चों को बिठाया और उस धन को उनके परिवार ने समाज में बांटा। इतने संपन्न परिवार से थे, लेकिन उस बालक के अंदर शुरू से ही ये चीज़ थी, जो रास्ते में चलने वाले व्यक्ति के अंदर वो 100 रुपये के नोट को देख करके पैदा होती है। एक तो ये होते हैं कि मैं रख लूँ, और एक होता है कि नहीं ये जिसका है उसको लौटा दूँ। ठीक है, ये जो नेक नियत थी, ये दूसरी जो प्रेरणा थी, इस प्रेरणा को वो ऋषि दयानंद का मन, ऋषि दयानंद की चेतना बचपन से ही सुनती आ रही थी। उनके पूरे व्यक्तित्व का आप अध्ययन करेंगे तो हर जगह इस चीज़ को पाएंगे कि वो ऐसे निराले व्यक्ति हैं कि वो आत्मा की आवाज़ की अवहेलना नहीं करते। जब मनु से पूछा गया कि भगवान बताओ धर्म का हम निश्चय कैसे करें कि धर्म है किस का नाम, तो महर्षि मनु कहते हैं कि भाई अगर धर्म को आप समझना चाहते हो सरल से सरल तरीके से, तो वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधः प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। बोले वेद जो है वो धर्म है, मतलब वेद में जो कहा करने को वो धर्म है, जो कहा नहीं करने को वो न करने का नाम धर्म है, और जो करने से मना किया वो करना अधर्म है, और जो करने के लिए कहा और नहीं किया वो अधर्म है। ठीक है ना, एक तो जो मना किया वो करना भी क्या है, अधर्म है, एक जो करने को कहा और नहीं किया वो भी अधर्म है। तो हम अपने जीवन में देखेंगे वेद में क्या कहा, दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव। कपिल देव द्विवेदी से किसी ने पूछा, अंग्रेज ने, कि भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है, तो उन्होंने एक छोटा सा वाक्य ऋषि दयानंद का ये मंत्र कह दिया। बोले दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव। बुराइयों को छोड़ो और अच्छाइयों को अपनाओ, यही भारतीय संस्कृति का संदेश है। अब कितनी सरल बात है, ईश्वर सरल बात कहते हैं। अच्छा, कितनी महत्वपूर्ण बात है, इससे बड़ी दुनिया में कोई बात हो सकती है क्या? इससे बड़ी कोई बात हो? हर पिता क्या चाहता है अपने पुत्र से, अपने बेटा बेटे से क्या चाहता है कि बुराई को छोड़ें और अच्छाई को अपनाएं। हर गुरु क्या चाहता है अपने शिष्य से, बुराई को छोड़ें और अच्छाई को अपनाएं। ठीक है, हर माँ क्या चाहती है अपने पति से, ये अपने पुत्रों से, पुत्र पुत्रियों से, बुराई को छोड़ें और अच्छाई को अपनाएं। हर स्त्री पुरुष एक दूसरे से, और हर समाज के अंदर उन्नति समाज की चाहने वाले समाज के मार्गदर्शक लोग क्या चाहते हैं, अपने समाज के युवाओं से, बच्चों से क्या चाहते हैं, बुराई को छोड़ें और अच्छाई को अपनाएं। और इसके अंदर मनुष्य के सारे कल्याण की, सारी उन्नति की सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, बीड़ी पी रहा हो कोई व्यक्ति तो दूसरा कहता है अरे भाई इसको छोड़ दो, बुरी चीज़ें, उस पर लिखा हुआ है उससे कैंसर होता है। कोई शराब पीता है तो अरे भाई छोड़ दो इसको, बुरी चीज़ें, इससे लीवर खराब हो जाएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कोई दूसरी चीज़ खा रहा है तो वो उसका नुकसान बताएगा। भगवान ने एक ही सूत्र में कह दिया, जीवन के कल्याण का मार्ग बता दिया, दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। जब तुम्हें पता लग जाए ये बुराई है तभी उसको छोड़ दो, और जब पता लग जाए कि ये बुराई है उसको छोड़ दो और अच्छाई की राह पर चल पड़ो। स्वामी दयानंद जी के जीवन में हम देखें, वो बालक
जिसके मन में जरा प्रेरणा परमात्मा की आई कि ये चीज गलत है, उसने उस चीज को पकड़ लिया, उस चीज को पकड़ के उस मार्ग पर चल पड़े। आज के सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए कितनी सी आयु थी जब पहली बार शिवरात्रि को व्रत किया था? 14 वर्ष से भी कम आयु थी। हाँ, 14 वर्ष की आयु मान लो। बेटा आपकी कितनी आयु है? 9 साल है। इस बिटिया से आप 3-4 साल, वो 14 वर्ष की हैं। हाँ, 15 की 1 साल बड़ी है। तो इतने से का आयु के थे। हाँ, अब ये बेटी भी समझदार होगी ना। हाँ? लेकिन उनकी समझदारी देखो। रोज कथा प्रवचन में वो सुनते थे कि शिव वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं कि उसने अन्याय के प्रति आवाज़ उठाई है, बुराई के विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाया है और राक्षसों का उन्होंने नाश किया है, विनाश किया है, और समाज को उन्होंने बुराइयों से, दुखों से, ऐसे राक्षसों से, दैत्यों से बचाया है। जब उन्होंने देखा कि चूहे शिवपंडी पर चढ़ रहे हैं और मलमूत्र कर रहे हैं, और जिसको वो भगवान शिव मानकर चल रहे हैं, दुनिया को बनाने वाला मानकर चल रहे हैं, वो अपने ऊपर विष्टा करने वाले, मलमूत्र करने वाले तुच्छ प्राणियों को नहीं हटा पा रहा है। तत्काल उनके दिमाग में ये बात आई, तत्काल वहीं से पकड़ ली उन्होंने, ये असली शिव नहीं है, मुझे असली शिव की खोज करनी है। और तत्काल अपने पिता से प्रतिक्रिया कर दी उठा करके। बोले आप तो कह रहे थे कि ये शिव हैं कथा वाले, लेकिन इनके ऊपर तो ये चूहे विष्टा मलमूत्र कर रहे हैं, ये इनको नहीं भगा पा रहे हैं, तो फिर ये संसार के किरात जैसे राक्षसों का नाश कैसे करेंगे ये? तो वो शिव ये शिव नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। कोई बच्चा छोटा सा ऐसा सोच सकता है, और बच्चों के मन में आते हैं। लेकिन बड़े बड़े हैं ना, जो इन चीज़ों पर बड़े बड़े अपने साथ में, बच्चों के साथ में धोखा कर जाते हैं, नहीं कर जाते हैं। सच बात है ना। ऋषि दयानंद, उनके पिताजी भी कर गए धोखा। उन्होंने कहा तुम छोटे हो, तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, जब बड़े हो जाओगे ये बात समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, वो तो बड़े थे लेकिन उनके समझ में नहीं आई, लेकिन उस छोटे से एक बच्चे के समझ में आ गई। और आज के छोटे छोटे बच्चों को भी ये बातें समझ में आती हैं, क्योंकि परमात्मा जो मनुष्य को संसार में भेजता है ना, वो सच्चे हृदय के साथ में और अच्छे मन के साथ में भेजता है। स हृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अविहर्यत वत्सम जातम इवाज्ञा। परमात्मा कहते हैं मैं अच्छे हृदय वाला और समान मन वाला मनुष्य को बनाकर संसार में भेजता हूँ। वो अच्छाई और बुराई का अंतर कर सकता है, वो अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकता है। अच्छाई में श्रद्धा और बुराई के अंदर अश्रद्धा रखता हूँ, अच्छाई के अंदर सम्मान और बुराई के अंदर अपमान रखता हूँ, अच्छाई के अंदर आत्म उत्साह, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, निर्भयता, निडरता रखता हूँ, और बुराई के अंदर आत्मग्लानि, डर भय चिंता रखता हूँ। है ऐसा ही है, ये मंत्रों की बात मैं कह रहा हूँ, ये रखता हूँ। अब आप देखो, कहीं पर भी आप कहीं बुरा करते हो तो अंदर से डर, भय, चिंता अपने आप आ जाता है, और आप अच्छा काम करते हो तो आपके अंदर उत्साह आता है, प्रसन्नता आती है, निडरता आती है। और आप क्या चाहते हैं? लोग मुझे देखें। क्या चाहते हैं? लोग मुझे। जब आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करा रहे हो, ठीक है, जब आप किसी गाय का पाँव टूट गया, किसी कुत्ते की कमर टूट गई, किसी जानवर को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, आप उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे हो, तो आपको ये लगता है कि मुझे कोई नहीं देखे, या ये लगता है कि मुझे सब देखें? हाँ, सब देखें, यही लगता है ना। अच्छा काम करते हो यही लगता है ना, सब देखें। भगवान ने अच्छे कार्य के प्रति अपने अंदर उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, उल्लास को रखा है, और बुरे कार्य के प्रति आत्मग्लानि, डर, भय को रखा हुआ है, ठीक है। बालक मूलशंकर के अंदर ये प्रतिभा शुरू से है।
जो उन्हें सही लगता है उस सही को करने में पीछे नहीं रहते, और जो गलत रखता है उसको गलत कहने में डरते नहीं, गलत कहने में डरते नहीं, पीछे हटते नहीं। बचपन में एक घटना मूर्ति पूजा वाली घटी और वहाँ से एक सबक लिया और निर्णय कर लिया, एक लक्ष्य बना लिया। आज हमारे लक्ष्य बदलते हैं रोजाना, क्यों बच्चों बदलते हैं ना लक्ष्य। हाँ, सुबह सोचा था आज मैं एक किताब के 10 पृष्ठ पढ़ूंगा, आज मैं होमवर्क करूंगा, आज मैं इतना इतना काम कर लूँगा, आज मैं उठकर व्यायाम करूंगा, आज इतना काम मुझे करना है, और दिन में थोड़ी देर में लक्ष्य बदल जाता है। ठीक है, हमारा लक्ष्य शाम तक नहीं चलता, 2 दिन तक नहीं चलता। हमने देखा हमारे गुरुजी का, मुनि सत्यजी जी का, वो 10-10 साल का लक्ष्य बना लेते हैं, इतने साल में ये, अगले साल में ये, अगले साल में ये, 3 साल ये करेंगे, और 10-10 साल के लक्ष्य बनाए हुए हैं और फिर उसी हिसाब से चल रहे हैं। महर्षि ने लक्ष्य क्या बना लिया, उसी समय सत्य शिव को खोजना है, और उसी खोज में निरंतर लग गए, और घर के अंदर 2 घटनाएं घट गई। आप बालक की समझदारी को देखें। ठीक है, हम ऋषि दयानंद के निर्वाण से क्या सीखें। आप यहाँ से कुछ लेकर जाओगे तो मेरा बोलना और आपका कार्यक्रम करना सार्थक होगा। ठीक है ना, और ताली बजाकर चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप बचपन से उनके अंदर एक चीज को देखेंगे, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति निष्ठा, समर्पण, झुकाव, और उसके प्रति चलने का भाव, उसके प्रति चलने का भाव। उनके जीवन में तत्काल 2 घटनाएं और भी घट जाती हैं। पहले तो बहन की मृत्यु हो जाती है हैजे से, उसके बाद में कुछ समय के बाद में चाचा की मृत्यु हो जाती। बहन की मृत्यु होती है तो वो रोते नहीं हैं, दुखी तो होते हैं, छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहन की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु पर विचार करते हैं, मृत्यु के ऊपर सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और उस सोच में, उस विचार में, उस चिंतन के अंदर मानो वो रोना भूल जाते हैं। टिम टिम करके दीवार के पास में खड़े होकर अपने सामने खेलने कूदने वाली, कुछ दिनों पहले उनके साथ में खाने पीने वाली बहन को आज वो मौन देख रहे हैं, चौक में पड़ी हुई देख रहे हैं, उदास हैं, निराश हैं। बहन की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद में वो चाचा जो उनको कंधों पर उठा करके गांव की गलियों में घुमाया करता था और जो उनसे बहुत प्यार, बहुत प्रेम करता था, अकस्मात उनकी भी मृत्यु हो जाती है। चाचा की मृत्यु होती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते, फूट फूट के रोते हैं, तड़प उठते हैं, और उसके बाद में भी एक चिंतन शुरू हो जाता है, मेरे से छोटी बहन मर गई, मेरे से छोटी बहन। आज का जो बीटेक एमटेक वाला जो युवा है, पीएचडी वाला लेक्चरर, जो डॉक्टर प्रोफेसर है, ठीक है, वो लोग इन चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं सोच पाते, लेकिन वो बालक जिसने बचपन के अंदर यजुर्वेद कंठस्थ किया है, जिसने व्याकरण की कई सारी किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है, और जो निरंतर पिताजी के साथ शिव पूजा में भी लगा हुआ है, जो आध्यात्मिक गतिविधियों के अंदर हिस्सा लेता है, वो बालक इतनी गहराई सी चीज़ों को जिम्मेदारी से पकड़ करके विचार कर रहा है। देखिए अब आगे क्या होता है, क्या होता है कि दिन रात सोच में पड़ जाते हैं, छोटी बहन मर गई, बड़े चाचा मर गए, मैं तो बीच का हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये मृत्यु आ गई है तो सत्य शिव को खोजने वाला लक्ष्य, बोलो, अधूरा रह जाएगा, हमारे लक्ष्य छूट जाते हैं। अगर हमें कोई बड़ा प्रलोभन मिल गया तो लक्ष्य छूट जाता है, ठीक है, लेकिन उनको कोई प्रलोभन स्वीकार्य नहीं है। जब उनकी वैराग्य की वृत्ति का पता पिताजी को लगा तो झट से उन्होंने विवाह की योजना बनाई कि जल्दी से विवाह के बंधन में इस बालक को बांधा जाए, नहीं तो मूलशंकर हाथ से बाहर निकल जाएगा। और उनको पता लग गया कि घर के अंदर मेरे विवाह की चर्चाएं हो रही हैं। अब उनको फिर से विचार आता है कि
छोटी बहन मर गई, बड़ा चाचा मर गया, ठीक है, और मुझे ये पता लग गया है कि मंदिर में जिसकी पूजा सारे लोग करते हैं वो तो नकली शिव है, असली शिव नहीं है, और मेरे जीवन का उद्देश्य तो असली शिव को खोजना है। देखिए वहाँ से घर से निकल पड़ते हैं, रात के अंदर निकल पड़ते हैं, और निकलने के बाद में जैसे तैसे वो आगे पहुँचते हैं। फिर उनके पास में जितने आभूषण हैं, लोग प्रलोभन देकर कि भगवान को यदि पाना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो ये सोना चांदी के साथ, धन वैभव के साथ में भगवान नहीं मिला करता, इन सब का त्याग करना होगा। कितना सच्चा मन है। उन्हें लगा कि ये सही कह रहे हैं, और अपने आभूषण उतार करके उनको दे दिए, छोड़ करके आगे निकल गए। बीच में पिताजी के पास किसी ने खबर पहुंचा दी, पिताजी पकड़ने के लिए पहुंचे, पिताजी ने पकड़ भी लिया, लेकिन उनको पता था कि पिताजी पकड़कर ले जाएंगे तो मेरी योजना, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य धरा का धरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। मतलब एक चीज़ मैं पूरी यात्रा में ऋषि दयानंद की जो देखता हूँ कि वो व्यक्ति हैं जो बचपन में लिए संकल्प को अंतिम दिन पूरा करके जाते हैं, अगर आप पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक के उनके पूरे जीवन चक्र को देखेंगे तो उनके जीवन में आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को अंतिम दिन तक पूरा कर दिया। पिताजी को चकमा देकर वहाँ से भी निकल गए। उसके बाद में यात्रा चल गई। जो साधु वहाँ साधु हैं, जो मुक्ति के बारे में जानता है, योगाभ्यास के बारे में जानता है, समाधि के बारे में जानता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हजारों लाखों साधुओं से मिले, हजारों लोगों से तीर्थों में गए, कई जगह भटके, कई जगह कंदिराओं में, मठों में, मंदिरों में, नदियों से होते हुए, पर्वतों से होते हुए, घूमते फिरते हुए अंत में जाकर कहाँ पहुँचे? वहाँ पहुँच गए जहाँ से उनके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली थी। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती उनके भी सन्यास गुरु थे, सन्यास दीक्षा देने वाले, और उनके गुरुजी के भी सन्यास गुरु थे। मतलब ये दोनों एक ही गुरु से सन्यास लिया था, स्वामी जी ने और गुरु विरजानंद दंडी ने। तो ये स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी के पास में पहुँचे और इन्होंने अपना लक्ष्य उनको बताया। उन्होंने कहा, क्योंकि तब तक घर के अंदर व्याकरण पढ़ चुके थे। व्याकरण पढ़ने का मतलब है कि संस्कृत भाषा के जितने ग्रंथ हैं उन संस्कृत भाषा के ग्रंथों में आपका प्रवेश हो गया। अब उन ग्रंथों के अंदर क्या क्या है, आत्म उन्नति के लिए, आत्मा के साक्षात्कार के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अभी तक ऋषि दयानंद का उद्देश्य राष्ट्र नहीं बना है, समाज नहीं बना है। अभी तक केवल आत्मा का, सत्य शिव को जानने का, आत्मा के साक्षात्कार का ही उद्देश्य है। और वो स्वामी पूर्णानंद के सामने ये बात रखते हैं कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, ये जाना है, अब मैं योगाभ्यास की दिशा में और आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ? स्वामी पूर्णानंद जी कहते हैं, विद्या के क्षेत्र में अभी तुम्हें और ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए कहाँ जाऊँ? तो कहा, मेरा शिष्य है विरजानंद, मथुरा के अंदर रहता है, वहाँ पर जाओ। मथुरा के अंदर वहाँ से वो यात्रा करते हैं और मथुरा पहुँचते हैं। गुरु विरजानंद दंडी के पास में द्वार खटखटाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? बोले, दयानंद सरस्वती। क्या लेने आए हो? विद्या अध्ययन के लिए आपके पास में आया हूँ, स्वामी पूर्णानंद जी ने भेजा है। अपना परिचय दो। मैं सन्यासी हूँ और मेरा नाम दयानंद है। तो सन्यासियों को मैं विद्या नहीं देता, क्योंकि उनके भोजन आदि का प्रबंध मैं नहीं कर सकता। अगर तुम अपने भोजन आदि का प्रबंध कराओ तो उसके बाद में मेरे पास में आना। अब चिंतामग्न थे, नदी के किनारे बैठे हुए थे, यमुना के किनारे। इत्तेफाक से वहीं अमरलाल जोशी जा रहे थे
और उन्होंने अपनी चिंता प्रकट करी और उन्होंने महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व को, सन्यासी के व्यक्तित्व को देख करके, उनके चेहरे के ओज को देख करके, उनकी वार्तालाप को सुन करके उनके अंदर उनके लिए भोजन के प्रबंध करने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने स्वामी जी से कह दिया कि महाराज, आपके भोजन का प्रबंध मैं करता हूँ, आप निश्चिंत होकर के विरजानंद जी के पास में अध्ययन कीजिए। जाकर उन्होंने गुरु विरजानंद दंडी जी को कह दिया कि भोजन का प्रबंध हो गया। अब इसके बाद में देखिए गुरु विरजानंद दंडी उनसे क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इसके पहले तुमने क्या क्या पढ़ा है ये बताओ। ध्यान दीजिए, इसके पहले तुमने क्या क्या पढ़ा है। बोले मैंने इससे पहले ये ग्रंथ पढ़े हैं, यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया, उधर से रचनानोद, कौमुदी आदि वो पौराणिक टीकाएं पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि जितना भी तुमने अब तक पढ़ा है ना, उस सबको भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब दिमाग से डिलीट कर दो, उस सबको भूल जाओ, दिमाग से डिलीट कर दो। उधर स्वामी पूर्णानंद जी ने कहा था, इधर उन्होंने गुरु विरजानंद दंडी के व्यक्तित्व के बारे में जाना। पूरे मथुरा के अंदर धाक थी प्रज्ञाचक्षु दंडी की व्याकरण के बारे में। तो उन्होंने जैसे ही गुरु जी ने कहा कि सारा जितना भी अब तक पढ़ा हुआ है सब कुछ को मिटा दो, डिलीट कर दो। जितने भी आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, अगर मान लो हर्षित जी आए कि गुरु जी मुझे तो है ना जो मुक्ति पाना है, अब ईश्वर को जानना है, हाँ प्रभु को पाना है, मुझे तो समाधि की ओर बढ़ना है, मुझे रास्ता बताओ। सबसे पहले क्या कहेंगे अगर गुरु विरजानंद दंडी के पास में चले जाएं, आज के गुरु विरजानंद दंडी के पास, सबसे पहले वो कहेंगे भाई अपना लैपटॉप को डिलीट करो, अपने मोबाइल को डिलीट करो, मुझे दे दो, इसको एक जगह डाल दो, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि इसमें जाने का मतलब है यम नियमों के विरुद्ध जाना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, लेकिन महर्षि ने बिल्कुल कुछ भी नूनू नच नहीं करी, सारा कुछ बोले ठीक है गुरु जी, जितना भी पढ़ा हुआ है डिलीट कर दिया। अब इसके बाद में दूसरी बात कहते हैं, तुम्हारे पास में कौन कौन से ग्रंथ हैं। स्वामी दयानंद जी ने ऐसा सुना जाते हैं कि उनके जीवन काल में लगभग उन्होंने 3000 के लगभग ग्रंथों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, 3000 किताबें वो देखी उन्होंने। ठीक है, स्वामी विरजानंद दंडी क्या कहते हैं, बहुत छटी हुई कुछ किताबें जो उनको बहुत प्रिय थी, वो किताबें उन्होंने अपने साथ में रख रखी थी। गुरुजी ने कहा जितनी तुम्हारे पास में किताबें हैं, सारी किताबें मेरे पास में पढ़ने आने से पहले यमुना में बहा के आओ। कितना बड़ा त्याग है, सब कुछ छीना जा रहा है। एक तो कहा जितना ज्ञान तुमने अब तक अर्जित किया है सबको डिलीट करो। फिर दूसरी बात कही, जितनी तुमने किताबें संभाल के रखी हैं उन सारी किताबों को यमुना में बहा के आओ। लेकिन ऋषि दयानंद के अंदर व्यक्ति की परख थी। उन्होंने जाकर उन सारी किताबों को, अगर चालाक शिष्य होता तो क्या करता, किसी के पास में रखवा देता। वो तो अंधे थे, उनको क्या पता लगता भाई इसके पास में किताबें नहीं है, यमुना में बहा दिया। बहाने की बजाय सीधे ही जिन्होंने भोजन का प्रबंध किया था उन्हीं को दे देते, भाई अपने पास में छुपा के रख लेना, जाऊंगा तब ले लूँगा। होता है ऐसा, आज के विद्यार्थी तो काफ़ी करते हैं, छुपा करके फ़ोन विद्यालय में रख लेते हैं, कई गुरुकुलों में रख लेते हैं, जबकि मना होता है कि विद्यालय में फ़ोन नहीं रखना है अध्ययन काल में, फिर भी रख लेते हैं। लेकिन नहीं, जितनी किताबें थी स्वामी जी के पास में सारी किताबें यमुना में बहा दी। उसके बाद में अध्ययन प्रारंभ होता है। जो गुरु विरजानंद दंडी ने 60 साल में अध्ययन किया था, स्वामी जी उनके बाद में शायद 10 वर्ष जिए थे। गुरु जी के पास में से पढ़कर जाने के बाद में स्वामी जी 10 वर्ष जिए थे। 10 वर्ष पूरे हुए थे, उतने में ही उनको विष दे दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। 10 वर्ष जब उनकी मृत्यु हुई तो शायद उस समय 80 के आसपास ऐसे ही कुछ था गुरु विरजानंद दंडी। तो 60-70 क्या, जितना 60-70 वर्ष का जितना ज्ञान था, जितना अध्ययन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको 3 वर्ष में ग्रहण कर लिया। आप उनकी बुद्धि देखो, उनके मन में स्थिरता देखो, लक्ष्य के प्रति उनकी दृढ़ता देखो, और ईश्वर के प्रति उनके अंदर समर्पण देखो। जिसको वचन दे दिया, जिसको जो कह दिया, उसके प्रति उनके अंदर निष्ठा देखो। हम यहाँ युवा हैं, बच्चे हैं, हम सब हैं, हम सब महर्षि के निर्वाण से क्या जीवन में ले सकते हैं? एक चीज तो सबसे प्रमुख है कि सत्य के प्रति समर्पण, सत्य के प्रति समर्पण, बुराई का त्याग, जो मिथ्या है उसका त्याग, अपने अंदर निष्ठा, और ईश्वर के साथ में सच्चा जुड़ाव, सच्चा जुड़ाव। मन में आ गया ना ये गलत है, मेरे परिवार के लिए हितकर नहीं है, ये गलत है, मेरे परिवार के लिए हितकर नहीं है, उसी समय उस चीज को छोड़ दो। ये जो वृत्ति अंदर आई, ये जो प्रेरणा अंदर आई, जिस प्रेरणा ने ये आपको बोध करा दिया कि ये कार्य करना आपके लिए ठीक नहीं है, आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है, आपके माता पिता के गौरव के खिलाफ हैं, आपके परिवार के यश प्रतिष्ठा और सम्मान के विपरीत हैं, ये काम नहीं करना, उसी समय आपने उस काम को छोड़ दिया, तो आप वास्तव में परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की प्रेरणा को जीवन में चरितार्थ करने वाले व्यक्ति हैं, चरितार्थ करने वाले व्यक्ति हैं। ऋषि दयानंद ने 3 वर्ष के अंदर सारी विद्या का अध्ययन कर लिया। और अध्ययन करने के बाद में अंतिम दिन जब समय पूरा हो गया तो उन्होंने गुरुजी को सबसे प्रिय जो थे वो लौंग थे, तो वो लौंग का इंतजाम उन्होंने किया। उनके पास में तो था नहीं पैसा, ठीक है, तो उन्होंने एक कटोरा भर के लौंग का प्रबंध किया। अपने भक्तों से विद्या अध्ययन करते समय वहाँ जो आते हैं उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे इतना प्रबंध करो, तो लौंग का प्रबंध हो गया। गुरुजी को दक्षिणा के लिए वो समर्पित करने के लिए जब गए तो गुरुजी की आँखों की पुतलियों की कोरों में कहीं से अश्रु झिलमिलाने लगे। उनको देख करके ऋषि दयानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना कठोर, बहुत कठोर थे। बोले इतने कठोर और इतने ज्ञानी तेजस्वी गुरु की आंखों में आज आंसू। गुरु विरजानंद दंडी कहते हैं कि दयानंद मुझे तुमसे ये लौंग भेंट में नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन चाहिए, पूरा का पूरा जीवन चाहिए। स्वामी दयानंद ने कहा कि गुरुदेव अस्तु, आदेश कीजिए मुझे क्या करना है, आदेश कीजिए मुझे क्या करना है। और उसके बाद में गुरु विरजानंद दंडी जी ने शिष्य को बताया कि बेटा संसार के अंदर अनार्ष का विस्तार और आर्ष का विनाश हो रहा है। सब और पंडित आर्ष और अनार्ष ये जो दृष्टि है वो स्वामी दयानंद को गुरु विरजानंद दंडी ने दी। अगर गुरु विरजानंद दंडी उनके जीवन में नहीं आते तो दयानंद महर्षि दयानंद कभी बन नहीं पाते, कभी बन नहीं पाते। जो मूल जो चीज थी ना जीवन के अंदर, उस मूल या कहें कि उस दिशा के दीप को जलाने वाले गुरु विरजानंद दंडी थे। उस दीप को उनके अंदर उन्होंने अपनी निरंतर लंबी साधना से जलाया था। गायत्री मंत्र का नदी में खड़े होकर लाखों बार अनुष्ठान करना, निरंतर गायत्री की साधना। मनुस्मृति में आता है शायद, और कहीं वेद के मंत्र का भी विद्वान अर्थ करते हैं कि 3 वर्ष तक गायत्री मंत्र के
अर्थ के साथ में जो उसके भाव का चिंतन करता है और जीवन को तदनुसार जीता है, वो उस व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, यानी परमात्मा समझ में आ जाता है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? समझ में आ जाना, यानी ज्ञान चक्षु से किसी वस्तु को जान लेना, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। गुरु बिरजानंद दंडी भली बाहर से तो वो अंधे थे, वहाँ पर मथुरा के अंदर उनको प्रज्ञा चक्षु कहा करते थे। प्रज्ञा चक्षु किसको बोलते हैं? ज्ञान के नेत्रों से देखने वाले व्यक्ति को, जो बाहर की आंखों से नहीं, ज्ञान के नेत्रों से देखने वाला जो व्यक्ति है। युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था? दिव्य दर्शन, दिव्य दृष्टि। और वो दिव्य दृष्टि क्या थी? ज्ञान चक्षु। वो ज्ञान चक्षु क्या था? वो ज्ञान चक्षु क्या था? जो जड़ और चेतन में अंतर करता है, जो संबंधों से ऊपर व्यक्ति को आत्मा से, चेतना से, प्रकृति से ऊपर चेतना से जोड़ता है, शरीरों से ऊपर आत्मा से जोड़ता है। वो ज्ञान चक्षु योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और यही ज्ञान चक्षु भगवान शिव के पास में था, जिसको थर्ड आई, तीसरा नेत्र कहा करते हैं। और यही ज्ञान चक्षु ऋषि दयानंद को गुरु बिरजानंद दंडी ने दिया था, जिसका नाम आर्ष और अनार्ष की दृष्टि है। आर्ष और अनार्ष की दृष्टि है। ऋषि दयानंद के जब ये ज्ञान चक्षु मिला और उनको कहा गया कि ये आर्ष हैं, ये अनार्ष हैं, ये ऋषियों का मार्ग है और ये मनुष्यों का मार्ग है। मनुष्यों का मार्ग है, ऋषि वो हैं जो झूठ नहीं बोलते, जो आप्त काम है, जो साक्षात्कृत धर्म है, सत्य का दर्शन करने वाले व्यक्ति हैं, वो तो ऋषि हैं। और मनुष्य वो हैं जो झूठ भी बोल देते हैं, जो झूठ भी बोल देते हैं। ऋषि दयानंद को वहाँ से आर्ष और अनार्ष की दृष्टि मिली, और उस आर्ष और अनार्ष की दृष्टि को लेकर वो कार्यक्षेत्र के अंदर उतर गए। कार्यक्षेत्र के अंदर उतरे तो यहाँ से जो उनके जीवन में घटनाएं घटती है ना, वो घटनाएं हमारे पूरे जीवन को है ना, जो एक मार्ग दिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर हम सरसरी दृष्टि से उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं पर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे पहले एक क्या घटना घटती है? जब वो प्रचार क्षेत्र में उतरते हैं तो उतरते ही उनकी वाणी का, उनके वक्तव्य का लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या किया? 3 वर्ष तक सुना जाता है अंतर्ध्यान हो गए, जंगल के अंदर एकांत में निवास किया और 3 वर्ष तक आत्मचिंतन किया। 3 वर्ष तक आत्मचिंतन किया, सिद्धांतों पर, सृष्टि पर, आत्मा पर, प्रकृति पर, जितने भी सिद्धांतों से जुड़े हुए संसार में चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर उन्होंने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करने के बाद में फिर प्रचार के क्षेत्र में उतरे, फिर फील्ड में उतर गए। और जब फील्ड में उतर गए तो फिर उनके जीवन में कई अलग अलग घटनाएं घटनी शुरू हुई। एक घटना काशी में शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ हुआ और पंडितों ने स्वामी दयानंद को उस शास्त्रार्थ में छल पूर्वक हरा दिया। जीत तो ऋषि दयानंद की हुई थी, जीत तो ऋषि दयानंद की हुई थी, लेकिन छल पूर्वक ये उड़ा दिया कि स्वामी दयानंद हार गया, स्वामी दयानंद हार गया, स्वामी दयानंद हार गया। ठीक है। अब जब ये हवा की तरह बात सब और फैल गई, अब वो व्यक्ति जिसको छल पूर्वक हराया गया हो और वास्तव में हारा न हो, उसके मन की स्थिति क्या होगी? आप अपने मन की स्थिति देखिए। आपने पेपर बहुत अच्छा दिया हो, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, बहुत अच्छी मेहनत करी हो, और आपने हर प्रश्न का उत्तर सही सही लिखा हो, और ऊपर बैठे हुए करप्ट अधिकारी ने आपके पत्र को बदल दिया हो या फिर आपको फेल कर दिया हो, आपके अंदर कितना बड़ा द्वंद्व होगा, कितना बड़ा उद्वेग होगा। ऋषि दयानंद के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन लोगों ने क्या किया कि अब दयानंद की क्या दशा हो रही होगी। दूसरी एक ऐसी और घटना घटी।
दयानंद के नाम से एक आदमी के गंजी करके, जूतों की माला पहना करके, काला पोत करके उसका जुलूस निकाला गया, गधे पर बिठा करके, गधे पर बिठा करके जुलूस निकाला गया। पूरे नगर में जुलूस निकाला, और जुलूस निकालने के बाद में लोगों ने ये देखा कि अब दयानंद की क्या स्थिति होगी, एक बार देखते तो सही है। बताते हैं वो रात्रि में जब ध्यान में बैठे हुए थे, लोगों ने जाकर खिड़की से, विंडो से उनकी कुटिया के अंदर झांक कर देखा कि ऋषि दयानंद शांत भाव से आनंद के साथ में भगवान के ध्यान में लीन हैं। उनके चेहरे से प्रेम, आनंद का तेज बिखर रहा है। होता है ना, कोई ध्यान में बैठा हो और उसकी मुद्रा से हमें पता लग रहा हो कि ये अंदर बहुत गहरे आनंद में डूबा हुआ है, प्रेम में डूबा हुआ है। इसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। ध्यान में कई ऐसी अवस्थाएं होती हैं, उसमें योगी को शरीर का पता नहीं रहता। जैसे ही सत्वगुण बढ़ता है तो शरीर का आभास छूट जाता है और व्यक्ति उस अंतर्निहित गहरे भाव में चला जाता है। ऋषि दयानंद की उस अवस्था को देखकर लोगों ने देखा कि अरे ये व्यक्ति क्या है, कैसा है। इतना अपमान हुआ, इतनी निंदा हुई, इतने भरे पांडाल के अंदर जिस व्यक्ति को छल पूर्वक हरा दिया हो, वो व्यक्ति इतने शांति और इतने आनंद के साथ में भगवान के ध्यान में बैठा हुआ है। हम अपने जीवन में देखें, हम अपने जीवन में देखें, हमारे साथ में जरा बुरा हो गया हो, छल हो गया हो, हमारे हृदय की क्या स्थिति होती है। उनके सत्संग के अंदर हजारों, 10-10 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ तो हम 20 लोग हैं, 10-10 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। 10 हजार लोगों के अंदर एक व्यक्ति वास्तव में जीता हो लेकिन छल पूर्वक हरा दिया हो, तो व्यक्तिगत स्थान पर जब वो बैठा हो तो क्या सोच रहा होगा। लेकिन महर्षि के मुख पर जरा भी चिंता की रेखा नहीं, क्योंकि वो मान और अपमान से ऊपर उठ चुके थे, मान और अपमान से ऊपर उठ चुके थे। साधना का पहला लक्षण ही यही है। पहला लक्षण, आप जब पतंजलि को पढ़ोगे तो वो साधना की शुरुआत के सोपान बताते हैं, यम और नियम, अष्टांग योग। और यम और नियम को पढ़ेंगे तो यम आपको सामाजिक रूप से आपके जीवन को शुद्ध करते हैं। आपको हिंसा नहीं करनी, आपको किसी व्यक्ति के बारे में मन से भी बुरा नहीं सोचना। आप ऋषि दयानंद का जीवन, एक व्यक्ति स्वामी दयानंद को गालियां दे रहा है, लोग कह रहे हैं महाराज ये गालियां दे रहा है, बोले एक दिन ये मिठाई भी देगा। उस गालियां देने वाले को वो मिठाई भेजते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो स्वामी जी के ऊपर सांप फेंकता है, एक व्यक्ति जो है वो पान में विष मिलाकर देता है, और एक मौलवी जी उसको पकड़ करके स्वामी जी के पास में लाते हैं कि स्वामी जी खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे और इसको दंड देंगे, क्योंकि वो देने वाला हिंदू था। स्वामी जी ने उनसे कहा, अरे मौलवी जी, मैं संसार को बेड़ियों में कैद करवाने के लिए नहीं आया, क्योंकि उसको बेड़ियों में कैद कर रखा था। मैं संसार को बेड़ियों में कैद करवाने के लिए नहीं आया, मैं तो अज्ञान की बेड़ियों से संसार को मुक्त कराने के लिए आया हूँ। अंदर मान और अपमान से जो व्यक्ति उठा हुआ है, अहिंसा का उदाहरण आप संसार के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर देखोगे तो एकमात्र स्वामी दयानंद सरस्वती मिलेगी, जिसे हम महात्मा गांधी बापू पिता कहते हैं, ठीक है। उन्होंने हर कदम कदम पर अपने अंदर की निहित ईर्ष्या और द्वेष को है ना जो बाहर प्रकट किया है, जो स्वामी श्रद्धानंद के साथ में हुआ। उनको गोली मारने वाला जो अब्दुल रशीद था, उसकी साइड लेने वाले महात्मा नहीं गांधी थे, ठीक है। तो स्वामी दयानंद के साथ में अगर आप तुलना करें, विवेकानंद जी की तुलना करें, कहीं पर भी तुला के अंदर वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिगार पीते थे, मांस खाते थे,
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 19वीं शताब्दी के अंदर स्वामी दयानंद के साथ में तराजू पर खरा उतरता हो। इधर उनको प्रलोभन दिया गया कि महाराज मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? रात के 2 बजे बैठक होती पंडितों जी की, दिन में नहीं होती, रात के 2 बजे बैठक होती। स्वामी जी ने कहा 2 बजे क्यों कर रहे हो? बोले महाराज हमारा समाज के अंदर जो है ना सम्मान इज्जत है, हमारी समाज के अंदर पहचान है, अगर दिन में करेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा, इसलिए हम इस चर्चा को गुप्त रखना चाहते हैं। चर्चा क्या थी? स्वामी दयानंद जी के सामने प्रस्ताव रखा कि मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए, मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए। स्वामी जी ने कहा क्यों मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें? बोले कि महाराज मूर्ति पूजा का आप खंडन छोड़ दोगे, आप खंडन कीजिए मत, हम आपको कलयुग का 10वां अवतार घोषित कर देंगे, कलंकी अवतार घोषित कर देंगे। हर मंदिर में आपकी मूर्ति होगी और संसार के अंदर दयानंद को भगवान की जगह पूजा जाएगा। लेकिन स्वामी दयानंद चुटकियों के अंदर उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। बोले कि हम मानते हैं, सारे पंडित स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं। क्या मानते हैं? हम इस बात को मानते हैं कि मूर्ति ईश्वर नहीं है, मानते हैं हम इस बात को कि मूर्ति ईश्वर नहीं है। पंडितों ने एक की भी बात नहीं मानी, स्वामी दयानंद के सामने हथियार डाल दिए, स्वामी दयानंद के सामने बोल नहीं पाए, क्योंकि अब तक जितने भी लोग आए, जैसे यज्ञ के अंदर जो पशु हिंसा की जाती है, पशु बलि की जाती है, इसका जैन और बौद्धों ने खूब विरोध किया। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इसका विरोध किया, लेकिन पंडितों ने उनकी एक नहीं मानी। पंडित क्या कहते थे? बोले ये तो वेद में है, ये यज्ञ में पशु बलि का विधान तो वेद में है, और तुम तो जैन और बौद्ध बोले तुम तो वेद जानते ही नहीं। जब तुम वेद जानते ही नहीं, ठीक है, तो तुम्हारी बात को कौन स्वीकार करेगा? तो जैन और बौद्ध के इस विरोध को उन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि वो तो वेद पढ़े ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद में और लोगों ने विरोध किया, पंडितों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि बुत प्रस्ती मुसलमान भी तो नहीं मानते। तो वो पंडित कहते हैं, बोले ये तो वेद में विधान है मूर्ति पूजा का। जैनियों ने वेद पढ़े नहीं, बौद्धों ने वेद पढ़े नहीं। अगर महात्मा बुद्ध ने वेद पढ़े होते तो वो यज्ञ के अंदर जो बलि दी जा रही है वो वेद के अनुसार हैं, इसको वो स्वीकार नहीं करते और वो उल्टा विरोध करते कि ये वेद के विरुद्ध हैं। वेद में हवन के अंदर, यज्ञों के अंदर पशु हिंसा का निषेध है। वेद तो सीधा कहता है माँ गाम हिंसी, गाय को मत मारो, माँ अजाम हिंसी, बकरी को मत मारो, अजा को मत मारो, बकरे को मत मारो, गाय को मत मारो, भेड़ को मत मारो, 2 खुर वाले पशु को मत मारो। तो वेद तो निषेध करता है और वेद में तो हिंसा का विधान ही नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने वेद नहीं पढ़े, महावीर ने वेद नहीं पढ़े हैं, और इधर से दूसरे विरोध करने वाले उन्होंने वेद नहीं पढ़े, तो पौराणिक पंडित कहते जी इन सब ने वेद नहीं पढ़ा, ये लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, और हमने वेद पढ़े हैं। स्वामी दयानंद एक पहला व्यक्ति हैं जो ललकार करके ये कहता है कि कोई है माइका लाल जो ये सिद्ध कर दे कि वेदों में मूर्ति पूजा है, वेदों के अंदर पशु हिंसा है, वेदों के अंदर सती प्रथा है, वेदों के अंदर ये कहीं विधान है कि शूद्र और दलित और स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये कोई सिद्ध कर दे। कोई माइका लाल है दुनिया के अंदर? पंडितों के पांव के नीचे से जमी खिसक गई, क्योंकि एक भी पंडित ने वेद नहीं पढ़ा।
उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, उन्होंने बाकी किताबें पढ़ी ना, आचार्य शंकर का दर्शन पढ़ा है, मिलावट वाले ओवट और महिधर और साइन वाले भाष्य पढ़े हैं उन्होंने जिनमें मिलावट है। ऋषि दयानंद ने ऊपरी स्तर से सबकी बातों को खारिज करते हुए कहा कि अगर आप कोई वेद में खोज कर मुझे दिखा दें तो मैं आपके मत को स्वीकार कर लूंगा, अगर आप वेद से सिद्ध न कर सको तो मेरे मत को स्वीकार कर लो। तो इसलिए पंडितों को हथियार डालना पड़ा और रात के 2 बजे स्वामी दयानंद के साथ में बैठ करके उन्होंने इस बात को कहा कि महाराज हम स्वीकार करते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, हमारे हजारों शिष्य हैं, अगर ये बात बाहर चली जाएगी तो ये जो सारे शिष्य हैं वो ये कहेंगे हमारे गुरुजी को तो कुछ नहीं आ रहा, और इतने दिनों से हमें झूठा उपदेश दे रहे थे, झूठा उपदेश दे, हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी, हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये सारे के सारे लोग छल पर, कपट पर, स्वार्थ पर, मैंने बात करी थी शुरू में कि एक बच्चा जा रहा है, रास्ते में 100 का नोट मिला है, एक बुद्धि है स्वार्थ बुद्धि और एक बुद्धि कौन सी है, निस्वार्थ बुद्धि। एक स्वामी दयानंद को देखकर मैंने एक बात कही कि एक तो है परमात्मा की प्रेरणा और दूसरी है स्वार्थ बुद्धि। स्वामी दयानंद वो व्यक्ति हैं जो परमात्मा की प्रेरणा को स्वीकार करते हैं और उस प्रेरणा के अनुसार ही जीवन जीते हैं, उस प्रेरणा के अनुसार जीवन जीते हैं। अंदर बैठ करके, कुटिया में बैठ करके भगवान से पूछते हैं वेद के मंत्र का अर्थ, और जब उस अर्थ का प्रकाश अंदर हो जाता है तो बाहर आकर फिर लिखवाते हैं। इस प्रकार से यजुर्वेद का भाष्य हुआ है, जिस यजुर्वेद के भाष्य को हम पढ़ते हैं। तो पंडितों ने हथियार डाल दिए, ये तक कह दिया महाराज आपको कलंकी अवतार घोषित कर देंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपको पूजा जाएगा। आप सोचो, हमारा थोड़ा सा सम्मान होता है और हम फूले नहीं समाते हैं। ये राजनेता क्या करते हैं जी, ठीक है, मान सम्मान के लिए दुनिया में कितने भूखे लोग हैं, और किसी को भगवान के रूप में पूजा जाए तो आप कल्पना करो कितने पाखंडी बाबा भगवान बने हुए हैं, ईश्वर के अवतार बने हुए हैं। तो लेकिन वो ऋषि दयानंद जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा उतरती है और जीवन से जो सत्य शिव को खोजने के लिए निकला हुआ है, और जो ऋषियों के मूल्य और ऋषियों की बातों को, शास्त्रों के संदेशों को जीवन के अंदर चरितार्थ करता है, न मन से भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखते। जिसने पान में जहर मिला, आपके एक चाटा मार दिया हो, फिर देखो आपके अंदर की प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के प्रति क्या रहती है, ठीक है। आपके पीछे से आपके प्रति आपकी निंदा किसी से कर दी हो, फिर आपके मन में उसके प्रति क्या भाव रहते हैं आप अपने अंदर देखो। लेकिन जहर देने वाले व्यक्ति को ऋषि दयानंद कह रहे हैं, मैं मौलवी जी बेड़ियों में कैद करवाने के लिए संसार को नहीं आया, मैं तो अज्ञान के कारावास से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ, अज्ञान के कारावास से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। उसके बाद में बात वहाँ पर पूरी होती है। ऋषि दयानंद जीवन में और आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक घटनाएं होती चली जाती हैं, और धीरे 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 घटनाएं उनके जीवन के लक्ष्य के अंतिम क्षितिज की ओर उन्हें लेकर जाती है। अंतिम क्षितिज कहाँ पहुँचता है? अंतिम क्षितिज उनको लेकर जाता है जहाँ उनको जगन्नाथ मीठे दूध के अंदर विष मिलाकर, और विष मिलाने के बाद में कांच का चूरा पीस करके मिला देता है। जहर से ही आदमी मर जाता है, विष मिलाने, उसके अंदर कांच का चूरा क्यों मिलाया? क्योंकि अब से कई बार दिए हुए जहर को स्वामी दयानंद वमन करके, नौली क्रिया करके निकाल चुके हैं। इसलिए अब षड्यंत्र किया कि कांच का चूरा बनाकर पिला दो, ताकि उसको कैसे निकालेंगे। और स्वामी जी को उस निर्दय जगन्नाथ ने जहर मिला करके दूध के अंदर और कांच का चूरा मिला करके पिला दिया। इसके बाद में एक घटना घटती है, और वो घटना स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व को संसार के अंदर एकदम निराले रूप में खड़ा कर देती, एकदम अलग खड़ा कर देती है। उस समय जितनी आबादी होगी देश के अंदर,
पूरी भूमि पर जितनी 200 करोड़ 250 करोड़ 100 करोड़ जितनी होगी, उन सारी दुनिया के लोगों में वो एक अकेला व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, एक निराला व्यक्ति। आपको कपिल का आश्रम मिल जाएगा, महर्षि कपिल का, आपको महर्षि कणाद का आश्रम मिल जाएगा, आपको व्यास मुनि का आश्रम मिल जाएगा, आपको ऋषि मुनियों के आश्रम मिल जाएंगे, आज के बाबाओं के आश्रम मिल जाएंगे, लेकिन ऋषि दयानंद ऐसा व्यक्ति है जिसका एक आश्रम नहीं है। 10 साल का जो जीवन जिया, 10 साल के अंदर उस व्यक्ति ने अपने लिए एक झोपड़ी नहीं बनाई। 10 साल के अंदर छोटे मोटे करके कुछ ट्रैक, कुछ छोटी मोटी किताबें, जिनमें से कुछ किताबें अभी हमें मिलती हैं, लगभग 64 किताबें लिखी। आप सोचो, कल्पना नहीं कर सकते हम। 64 किताबें। सत्यार्थ प्रकाश को 3 महीनों के अंदर लिखवाया, बोलकर लिखवाया, जिसके अंदर 1300 किताबों के प्रमाण हैं। आप कल्पना करो, 1300 किताबों के प्रमाण है, बोलकर लिखवाया है, 3 महीनों में लिखवाया है। 3 महीनों में छोड़ो, 30 साल में नहीं लिख सकता कोई आदमी ऐसी किताब। ऐसा क्रांतिकारी पुस्तक, जिस पुस्तक से प्रभावित होकर देश की आजादी के लिए 80% जनता देश को आजाद कराने के लिए आजादी की बलिवेदी पर कूद पड़ी हो। इतना क्रांतिकारी साहित्य। और एक नहीं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वेदों पर जितनी भी काई छाई हुई थी, पौराणिक पंडित कहते हैं, बोले वेदों को तो शंकासुर नामक के राक्षस ले गए। स्वामी दयानंद बोले उस शंकासुर को मार करके मैं लेकर आया हूं वापस। हमारा सारा जो साहित्य था अधिकांश मुगलों ने जला दिया, और जो बचा हुआ था अलग अलग जगह से, काफी जगह से जो जहाजों के अंदर भरकर जर्मन आदि देशों के अंदर ले जाया गया। और जर्मन से ही स्वामी दयानंद ने वेदों की मूल संहिताएं मंगवाई, और उन मूल संहिताओं को जो दक्षिण में पंडित परंपरा से वेद कंठस्थीकरण करते हैं, उनके साथ में मिलाया, जांचा, और ये कहा कि ये वही वेद हैं जो सृष्टि के आरंभ से चले आ रहे हैं। कमाल की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों पत्राचार किए, हजारों किताबें छपवाई, हजारों उपदेश किए, और इतने प्रलोभन मिले, इतने प्रलोभन, एकलिंगी जी की गादी का प्रलोभन। कोई कहता है स्वामी जी ये दे देंगे, अवतार घोषित कर देंगे, कलंकी अवतार घोषित कर देंगे, हर जगह हर चीज को ठुकरा दिया, और धीरे धीरे वो अंतिम क्षितिज की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम में जब वो घटना सामने आती है, विष दे दिया है, शरीर से वो मवाद बनकर, फोड़े बनकर बह रहा है, पूरा शरीर बक्सा हुआ है, महर्षि बिस्तर पर लेटे हुए हैं। कल का दिन था दीपावली का। अपने शिष्यों से पूछते हैं, रामानंद जरा मालूम करो आज का दिन कौन सा है। दिन मालूम किया, ये खिड़कियां दरवाजे सब खोल दो, पकवान बनवाओ, मुझे स्नान करवाओ, नापित को बुलाओ, मेरी हजामत बनवाओ। नाई को बुलाया गया, नाई से कहा कि तुम हजामत बनवाओ। नाई ने मुंह को देखा, जगह जगह से वो विष निकल रहा था। बोले महाराज आपका तो पूरा शरीर पर मवाद निकल रहा है, फोड़े हैं, मैं कैसे इस पर अपना उस्तरा चलाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, आप इसकी चिंता मत करो। नापित ने स्वामी जी के कहे अनुसार उनकी हजामत बनाई, दाढ़ी बनाई, शेविंग किया, और उसके बाद में महर्षि ने सब अपने शिष्यों से कहा, अभी अभी दौड़ते भागते हुए गुरुदत्त विद्यार्थी लंबी यात्रा करके आए हैं, और लंबी यात्रा करके गुरुदत्त विद्यार्थी के अंदर अब तक ईश्वर के प्रति विश्वास जागा नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा युवक है, ऐसा पढ़ा लिखा युवक है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विद्यार्थी से पूछते हैं कि गुरुदत्त ये कैसे होगा, ये बता।
इतना प्रतिभाशाली हैं, रात लाइब्रेरी से ली हुई पुस्तक को पढ़ने के बाद में कोई पूछे तो पृष्ठ और प्रसंग सहित बता देता है। ऐसा प्रतिभाशाली युवा है कि वेदों पर अपनी लिखी हुई जो किताबें हैं, अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में आकर उन किताबों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। इतना प्रतिभाशाली मेधावी युवा है। वो ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं होता है तो बाहर एक कोने में वहाँ खड़े हुए हैं और ऋषि दयानंद रामानंद से कहते हैं कि बेटा रामानंद, ब्रह्मचारी रामानंद, बेटा तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले स्वामी जी मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस आप न जाओ। अब इसके बाद में स्वामी दयानंद, विशेषता ये है महर्षि दयानंद सरस्वती की, उनका एक एक शब्द जो है ना जीवन निर्माण का सूत्र है। उनका एक एक वाक्य है ना, वो एक एक वाक्य सत्य का सूत्र है, जीवन के निर्माण का सूत्र है। जैसे ऋषि मुनियों के ग्रंथों के सूत्र हैं, ऐसे ऋषि दयानंद के एक एक शब्द सूत्र हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं बेटा रामानंद, ये जीवन तो नश्वर है, इसके प्रति क्या मोह करना, आज नहीं कल शरीर तो छूटना ही है। उसके बाद में गुरुदत्त विद्यार्थी दूर से खड़ा हुआ वो युवा देख रहा है और स्वामी दयानंद कहते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ करते हैं। 8 मंत्रों का पाठ करके, जिनका पाठ हम करते हैं ना यज्ञ के अंदर, इन्हीं मंत्रों का पाठ करते हैं। और पाठ करने के बाद में भगवान से कहते हैं हाथ जोड़ करके, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपने अच्छी लीला करी, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपने अच्छी लीला करी। अब ये जो एक वाक्य है, ये एक वाक्य ऋषि दयानंद के इस अध्यात्म की यात्रा के पहले दिन से अब तक की पूरी यात्रा का उत्तर देता है। प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। लोग अंत में गीता सुनते हैं, डरते डरते मरते हैं, रोते रोते मरते हैं, गिड़गिड़ाते हुए मरते हैं, भय के दारुण वातावरण के अंदर ऐसी स्थिति में मरते हैं, आंखें डबडबाती रहती हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और उनके चेहरे को देखोगे तो लगता है जैसे कोई भयंकर डर और भय के अंदर ये व्यक्ति अंदर से स्वयं को अनुभव कर रहा है। लेकिन अंतिम क्षण ऋषि दयानंद का चेहरे पर ओज हैं, तेज हैं, खिड़कियां खुलवाई हैं, दरवाजे खुलवाए हैं, हजामत बनवाई है, फोड़े फुंसी निकल रहे हैं। वो वैद्य कहते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं, हमने पूरी जिंदगी में ऐसे आदमी की चिकित्सा नहीं करी। विष पान करने के बाद में जिसको कांच का चूरा सकिया पिलाया गया हो और सारे शरीर से मवाद बह रहा हो, उसके बाद में कोई व्यक्ति इतना प्रसन्न चित्त हो, इतना शांत हो, इतना आनंदित हो और वो भगवान का नाम स्मरण करे। और उसके बाद में भी नापित का भी पसीना छूट गया। नापित को भी जब देखा कि फोड़ा पुंछी से पूरा शरीर लदा हुआ है और मैं सेविंग कैसे करूं। लेकिन वो एक व्यक्ति देखो, कोई चेहरे पर मलाल नहीं है। नहीं तो लोग तो पूछते हैं मेरी वो चीज़ें कहाँ रखी हैं, वो कहाँ रखी हैं, लेकिन एक भी सामान नहीं है जिसको अपने साथ में जोड़कर बांध रखा हो। कहीं कोट मठ मंदिर, कहीं कुछ नहीं बनाया। अंत में बोलते हैं प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। और बोले आपने अच्छी लीला करी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो मुझे जीवन में करने का निर्देश दिया, आपने जो अंत प्रेरणा दी, मैंने उस अंत प्रेरणा के अनुसार ही जीवन को जिया है। आपने अंत प्रेरणा तो बचपन से आ गई थी। वेद तो गुरु विरजानंद दंडी के पाठशाला से निकलने के बाद में स्वामी दयानंद को मिले हैं, जब जर्मन से मंगवाए हैं, तब वेदों का दर्शन हुआ है। गुरुजी ने पहले से ही आर्ष और अनार्ष की दृष्टि दे दी थी। गुरुजी ने पहले ही आर्ष और अनार्ष की दृष्टि दे दी थी। हर प्रकार के वाद से ऊपर उठा करके त्रेतवाद से गुरु विरजानंद दंडी ने स्वामी दयानंद को
जोड़ दिया था। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के शुद्ध स्वरूप का उपदेश पहले ही अपने शिष्य को दे दिया था। अंत में महर्षि कह रहे हैं, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपने अच्छी लीला करी, आपने अच्छी लीला करी। इसका मतलब है कि आपने जो वेद में मुझे ज्ञान दिया जीवन को कैसे जीना है, आपने वेद के अनुसार जो मुझे आदेश दिया कि मुझे संसार में क्या करना है, दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव, बुराई को छोड़ो और अच्छाई को अपनाओ। ऋषि दयानंद, एक समय वो था जब उनको पूरा ज्ञान नहीं था, तो वो रुद्राक्ष की माला गधों को, घोड़ों को, आदमियों को, राजाओं को, जो भी भक्त आते थे उनको पहनाते हैं। आजकल भी तो पहनाते हैं ना बहुत सारे बाबा लोग, ठीक है। ऋषि दयानंद भी पहनाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनको सत्य का पता लगा, असत्य को छोड़ते चले गए, छोड़ते चले। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। कितनी निर्मलता से, कितने शिशुपन से स्वामी जी ने इस कटाक्ष को, क्योंकि सामने वाला तो घेरना चाहता था, लेकिन उसका कितनी सरलता से उत्तर दिया। बोले, जिन चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता उनके बारे में अज्ञानी हूँ, और जिनके बारे में मैं जानता हूँ उनके बारे में मैं ज्ञानी हूँ। हर इंसान की यही स्थिति है। स्वामी जी कहते हैं, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपने अच्छी लीला करी, यानी जैसा आपने जीवन जीने का उपदेश वेद में मुझे दिया, मैंने जीवन भर इस जीवन को वैसे ही जिया। आपने जो शरीर दिया, शरीर में आपने जो आंखें दी, कान दिए, नाक, हाथ, पांव, मन, बुद्धि, चित्त, विचार, जो कुछ दिए, मैंने इन सारे पदार्थों को, इन सारी चीज़ों को, इन सारे शरीर के अंग उपकरणों को वैसे ही संसार में प्रयोग किया जैसे करने का आपने आदेश दिया। हम मंत्र पढ़ते हैं ना, क्या मंत्र पढ़ते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। इस मंत्र में क्या कहा? कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखें, और अंत में क्या कहा? शरीर के हर अंग से भद्र करें, कल्याण का काम करें। ऋषि दयानंद के पूरे जीवन में एक भी कार्य ऐसा नहीं जो अभद्र हो। कोई ढूंढ कर दिखाए कि उन्होंने बुरा किया हो? कमाल की बात है, जिसने जहर दिया, जगन्नाथ ने जिसने जहर दिया, उसको भी अपने पास में जो पैसे इकट्ठे हुए थे, जो वेद प्रचार के लिए, जो पुस्तकें छपवाने के लिए लोग दिया करते थे स्वामी जी को, वो सारी अपनी झोली में से वो पैसे निकाल कर उसके हाथ में देते हुए, उस समय के शायद 500, आज के शायद तो करोड़ों में होंगे, तो उस समय को 500 उसके हाथ में निकाल करके वो थैली देते हुए कहते हैं, जगन्नाथ तूने ये क्या कर दिया? क्या बात है, इतनी कोमलता से, क्योंकि उसके हाथ का बना हुआ अन्न खाया है। ऋषि ने फटकारा नहीं, उसको धमकाया नहीं, उसको कहा, जगन्नाथ, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर दिया? काश मेरे हाथ से चारों वेदों का भाष्य होता तो संसार में ज्ञान का इतना उजाला होता कि उस उजाले को संसार में ढांपने वाला कोई नहीं होता, ढांपने वाला कोई नहीं होता। कितनी अनमोल बात है। उसको अपनी अंटी का पैसा देकर स्वामी जी कहते हैं, मेरे भक्त तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे जगन्नाथ, अब ये पैसा लो, नेपाल भाग जाओ यहां से। सोचो, इसको कहते हैं अहिंसा, परमो धर्म। अहिंसा को ऋषि दयानंद अपने जीवन में जीते हैं। जो महर्षि व्यास पतंजलि के सूत्रों का अर्थ करते हुए कहते हैं, अथ सर्वदा सर्वथा सर्वभूतानाम अनविद्रोह अहिंसा, मन से, वाणी से और कर्मों से किसी भी प्राणी के प्रति उसको नुकसान पहुंचाने का भाव अपने हृदय में भी नहीं लाने का नाम क्या है? अहिंसा है। ऋषि दयानंद अपने जीवन में इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करके दिखाते हैं, व्यवहारिक रूप में जीकर दिखाते हैं। अंत में जब वो संसार से जाते हैं और जो ये वाक्य बोलते हैं, इन वाक्यों में बहुत गहराई है।
कि प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। ये नहीं कही मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई बेटा तो पूरा कर देना। होता है, आदमी मरता है तो यही बोलता है। अब पूछा भी जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। स्वामी दयानंद की कोई अंतिम इच्छा रही क्या? बोला उन्होंने भाई मेरी ये इच्छा रह गई। क्या कहा? प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। अपनी इच्छा का तो वहां लेस भी नहीं है। जीवन किसने दिया? प्रभु ने दिया। ये जीवन किसने दिया? प्रभु ने दिया। शरीर किसने दिया? प्रभु ने दिया। माता पिता ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, भगवान ने दिया। खाने पीने का अन्न, खाने पीने के ये सारी वनस्पति औषधियां, सारे फल सब्जियां किसने दी? भगवान ने दिया। ये प्राण, ये शक्ति, ये जीवन की ज्योत किसने जगा रखी है? भगवान ने ही प्रज्वलित कर रखी। क्या करें? प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। भाई जिस इच्छा के लिए आपने मुझे ये जीवन दिया, ये शरीर दिया था, आपकी वो इच्छा पूर्ण हो। आपकी वो इच्छा पूर्ण हो। आपने अच्छी लीला करी, कोई इच्छा अपने अंदर नहीं रखी, अपनी नहीं रखी। और ये कहते हुए जोर से एक परमात्मा के नाम का उच्चारण किया। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो संसार से अंतिम क्षणों में जाते हुए मनुष्य इस अक्षर ब्रह्म ओमकार का उच्चारण करते हुए इसके ध्यान में, इसके अर्थ में, इसके भाव में जो अपनी आत्मा को जोड़कर उसमें लीन होकर जो प्राणों का त्याग करता है, प्राणों को छोड़ता है, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है। योगीराज श्री कृष्ण वेद व्यास जी महाभारत के अंदर, गीता के अंदर ये बात लिखते हैं, अर्जुन को ये उपदेश देते हैं। और महर्षि पातंजलि योग शास्त्र में ये बात कहते हैं कि परमात्मा का प्रेम भक्त को कैसे प्राप्त होता है, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कैसे योगी को होता है। तो वो वहां पर क्या कहते हैं वहां पर तस्य वाचिक प्रणव तजपस तदर्थ भावनम। बोले परमात्मा का नाम प्रणव ओम है। फिर कहते हैं तजपस तदर्थ भावनम। बोले उसका जप करे। कैसे करे? उसके अर्थ की भावना के साथ। ऐसा करने से क्या होगा? ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावस्य। बोले ततः उससे क्या होगा? अधिगम, अंतर जो आत्मा है, खुद की जो आत्मा है और जो परमात्मा है, इनका साक्षात्कार होगा। और जितने अंतराय, मानसिक जितने दुख हैं और शारीरिक जितने दुख हैं, उन सब का विनाश हो जाएगा। इसी सिद्धांत को ऋषि दयानंद अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए अंतिम क्षणों के अंदर भी एक संदेश दे गए। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, महर्षि वेदव्यास ने जो गीता में पूरे भारत को उपदेश दिया था कि अंतिम क्षणों में जो उस निराकार ब्रह्म के अक्षर नाम ओमकार का उच्चारण करते हुए, उसके अर्थ, उसके भाव, उसके तत्व का ध्यान करते हुए जो प्राणों को शरीर से निकालता है, छोड़ता है अपनी इच्छा से, वो साक्षात उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। मुक्ति की ओर जाने वाले, निर्वाण की ओर जाने वाले, अपवर्ग को प्राप्त करने वाले जो ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों की यही गति होती थी, यही गति होती थी। कमाल की बात है, यह पूछा जा रहा है कि आज का दिनवार तिथि क्या है, यह पूछा जा रहा है कि आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है। पूछ करके कह रहे हैं खिड़कियां दरवाजे पहले खोल दो। मतलब पहले पता है कि अब मेरे को निकलना है, अब मुझे शरीर छोड़ना है। सबसे कुशल मंगल पूछते हैं, किसी को कुछ चाहिए, कुछ पूछना है तो बताओ। और उसके बाद में फिर प्रेम से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ करते हुए और अंत में उस ओमकार ब्रह्म के ओम नाम का उच्चारण करते हुए जोर से प्राण को भीतर से बाहर निकालते हैं और उसी के साथ साथ में गर्दन को उठाकर ऐसे रख देते हैं। उसके बाद में ऋषि दयानंद का वो शरीर तो है, लेकिन उस शरीर में वो ज्योति जिसका नाम महर्षि दयानंद था, वो आत्मा नहीं है, वो प्रयाण कर जाती हैं। इस घटना को हजारों किताबों को पढ़ने के बाद में भी ईश्वर पर विश्वास जिसके हृदय में
पैदा नहीं हुआ, वो गुरुदत्त विद्यार्थी दूर खड़ा हुआ देख रहा है और इस दृश्य को देख करके पसीना पसीना हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। इधर से ऋषि की चेतना उसके नश्वर शरीर को छोड़कर बाहर निकलती है और उधर परमात्मा भक्ति की, परमात्मा के प्रति विश्वास की, निष्ठा की, ज्ञान की ज्योति उस दृश्य को देखकर नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी के भीतर प्रज्वलित होती है। और उसके बाद में गुरुदत्त विद्यार्थी के अंदर जो ऋषि दयानंद के अधूरे कार्यों को करने के प्रति जो ललक, समर्पण, पागलपन और दीवानापन जो फूट पड़ता है, वो एकदम अवाक्य है। उसको आप व्यक्त कर नहीं सकते शब्दों से। ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हो, जिसके लेक्चरर, प्रोफेसर जिससे पूछा करते हो, वो व्यक्ति आर्य समाज के 5 नियम अपनी शर्ट के आगे लिखवाता है कुर्ते के और 5 नियम पीछे लटकाता है और डीएवी के लिए चंदा मांगने के लिए गली गली भटकता है। और जब गली गली भटकता है, झोली फैलाता है, और जब उसकी वाणी से, उस दृश्य से भीतर पैदा हुई, प्रज्वलित हुई परमात्मा विश्वास की ज्योति से जब वाणी से आवाज निकलती है, उसमें जो दर्द, उसमें राष्ट्र के प्रति जो समर्पण, गुरुदेव के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जो उसके अंदर जो ललक, जो प्यास है, इधर वाणी से गुरुदत्त के शब्द निकलते हैं, आंखों से मोती चमकते हैं और सुनने वाले लोग, सुनने वाली महिलाएं, माताएं लोग आभूषण, धन, कानों के कुंडल, मंगलसूत्र, हाथ की अंगूठियां, बाजूबंद उतार करके उनकी झोली में डाल देते हैं राष्ट्र कल्याण के कार्य के लिए। ऋषि दयानंद का ये जो व्यक्तित्व है, ऋषि दयानंद की ये जो पूरी जीवनी है, ये हर युवा के लिए, हर युवक के लिए, हर युवती के लिए, आत्म उन्नति चाहने वाले, समाज के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास करने वाले व्यक्ति के लिए पठनीय है, चिंतनीय है, आत्मसात करने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण उत्सव मना रहे हैं। निर्वाण उत्सव से हम क्या सीखें? मैंने इस पूरे चिंतन में आपके बीच में कई सारी बातें लिख रखी। इन सब बातों में एक बात सर्वत्र व्यापक है और वो है परमात्मा के प्रति विश्वास, परमात्मा के साथ में जुड़ाव और परमात्मा से आने वाली प्रेरणा को जीवन में अपना लक्ष्य बनाना और उसे लक्ष्य बनाकर जीवन के अंदर जीना। जो व्यक्ति इस पर अपने आप को समर्पित कर देगा, वो सच्चे अर्थों में ऋषि दयानंद का मानस पुत्र बन जाएगा और अपने जीवन को महान और श्रेष्ठ बनाएगा। ऋषि दयानंद के उस समय के जो सेनानी जैसे महान जीवन को प्राप्त हुए, उसी प्रकार के जीवन को वो भी प्राप्त कर पाएगा।